तो चैप्टर की शुरुआत में हम यानियान को देखते हैं जो खाना पका रहा होता है कि तभी शुशु कॉल करते हुए यानियान से कहती है, तुमने इसे देखा? हॉट सर्च नंबर 1, तुम और लीन चिकित्साओं की एमबी हॉट सर्च की गई है। ओ जाओ, तुम गर्म होने जा रहे हो। तो यानियान अपना फोन देखता कि वो सच में हॉट सर्च पर है और वो खुश होते हुए अपने मन में कहता, फाइनली मेहनत रंग लाई। मुझे आशा है कि फ्यूचर में काम और भी सुचारू रूप से चले। ये यानियान के ट्रेंडिंग सर्च को कर रहा होता है। वो सबसे अच्छा जोड़ी होंगे, सबसे अच्छे कपल। ये देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना फोन को फेंक शराब पीने लगता है। वो यानियान के चोट को याद करते हुए निशब्द हो जाता है। वो किसी को कॉल करते हुए कहता, यंग मास्टर कोई, क्या तुम आज रात को फ्री हो? बाहर आओ और मेरे साथ ड्रिंक करो। तो वो कॉल वाला पर्सन कहता, वो कुछ और दोस्तों को अपने साथ बुलाता। फिर हम क्लब हाउस देखते जहाँ पर शुशु यानियान से कहती है, आज रात केवल तुम और लाओ शियाओ ही हो। मैंने उस एमवी में कुछ भी नहीं किया, इसलिए मुझे और पैसे नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर झेंग एक लड़के के साथ आता है और वो यानियान को देख कहता है, क्या यकीन झाव नहीं है? बधाई हो, तुम यहाँ जश्न मनाने आए हो। तो झेंग के साथ आया हुआ लड़का कहता है, ब्रदर झेंग, ये हॉट सर्च पर एक्टर नहीं है, आप मुझे कब अच्छा सहयोग देंगे? तो झेंग यानियान को देखते हुए उस लड़के से कहता कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करे। शुशु गुस्सा होते हुए झेंग से कहती है, ब्रदर झेंग, इसे रोको। शुशु यानियान का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाते हुए कहती है, ब्रदर झेंग, मजे करो। यानियान को देख वो लड़का कहता है, वो कीन झाओ काफी आकर्षक है, ये ट्रेंडिंग सर्च नहीं बन गया, ज्यादा समय नहीं लगा। और वो झेंग से कहता है, अरे वैसे ब्रदर झेंग, आपने अभी जो कहा उसके अनुसार आपने सचमुच उसका काम नहीं संभाला। तो झेंग उस लड़के से कहता है, चलो उसके बारे में बाद में बातें करते हैं, मैं बाद में तुम्हें कुछ बॉस से मिलवाऊंगा, मुझे एक अच्छा प्रदर्शन दे दो। मिस्टर कुई, जिन्होंने आज हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है, कुई टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े बेटे हैं, तुम उसे अच्छी तरह से मना सकते हो और तुम्हारा लाभ निश्चित है। फिर हम क्लब रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पर ही यांग भी मौजूद था और वो अपने दोस्तों के साथ कार्ड प्ले कर रहा होता है। तभी जैंग कहता है, मिस्टर कुई, मैं उस आदमी को यहाँ लाया हूँ। तो वो लड़का हेलो करते हुए कहता कि उसका नाम शियाओ जीव है। तो कुई उस लड़के से उसका उम्र पूछता है। तो वो लड़का कहता है कि पिछले महीने ही उसका 18वां जन्मदिन था। तभी जैंग कुई से कहता है, शियाओ जीव की यंग एज को मत देखिए, वो पहले कई ड्रामा में अभिनय कर चुका है और उसका फ्यूचर ब्राइट है। वो लड़का कहता है, मुझे अभी भी लंबा सफर तय करना है और फ्यूचर में मुझे बॉस की मदद पर निर्भर रहना होगा। तो कोई कार्ड प्ले करते हुए कहता है, ओ बहुत बढ़िया मिस्टर, आज रात वो भाग्यशाली है। और वो ही यांग से कहता है, क्या वो खेलना जारी रखना चाहता है? कोई के साथ ही यांग को वहाँ पर देख जैंग क्रीपी स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, मिस्टर ही, वो यहाँ है। मिस्टर ही मिस्टर कुई से ज्यादा अमीर और ज्यादा पावरफुल है। अगर शियाओ जीव को मिस्टर ही के साथ जाने की अनुमति दी जाती है तो मैं आज रात भाग्यशाली हो जाऊंगा। और वो उस लड़के को उधर भेजते हुए वाइन डालने के लिए कहता है। तभी वो लड़का कुई के पास जाकर शराब का बोतल उठाते हुए कहता है, मिस्टर कुई, मैं आपके लिए एक टोस्ट तैयार करता हूँ। तो कुई कार्ड प्ले करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे ताश खेलते नहीं देख रहे हो? मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। तभी झैंग उस लड़के के पास आकर कहता है, फिर शियाओ जीव, तुम जाकर एक तरफ बैठो और मिस्टर कुई के ताश खेलना खत्म करने का इंतजार करो। तभी हेयांग अपना ग्लास आगे करते हुए उसे शराब डालने के लिए कहता है। तो वो लड़का ग्लास में शराब डालता है और वो अपने मन में कहता है, क्या ये मेरी मदद कर रहा है? क्या ये मेरे लिए दिलचस्प है? और वो लड़का यांग को उसका नाम कहता है। वो कहता है, क्या आप अभी भी पीना चाहते हो? मैं आपके लिए शराब डालता हूँ। यांग उस लड़की की ओर देखते हुए कुछ भी नहीं कहता। तो वो लड़का कहता है, मिस्टर ही, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? और वो अपने मन में कहता है, आज रात मुझे वो मिल गया। वो यांग के पास जाते हुए कहता है, क्या मैं आपके साथ ताश खेलूं? इतने लंबे समय तक खेलने के बाद आप थक गए होंगे। और वो यांग के थाई को टच करता। यांग उसका हाथ झटकते हुए कहता, रोल मुझे मत छुओ। तो वो लड़का थोड़ा शॉक होते हुए कहता है, मिस्टर ही, मैंने कुछ गलत किया? ठीक है, खड़ा होते हुए झैंग से कहता, तुम इसे हल करो। तो कोई गुस्से में झैंग से कहता है, झैंग होंगकाई, तुम क्या कर रहे हो? जिस पर्सन को मैं ढूंढ रहा था वो यंग मास्टर ही को
सिड्यूस करने के लिए भाग गया जब मैंने उसे अनदेखा कर दिया। तो जेंग बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, यंग मास्टर, वो इस तरह का खेल नहीं खेलता, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। तो कोई गुस्से में उस लड़के जीव से कहता, और तुम जितना आगे जा सकते हो जाओ, मुझे फ्यूचर में तुम्हें देखने मत देना। तो वो लड़का रोते हुए कहता, मैं बस सबको खुश करना चाहता हूँ। तो कोई जेंग से उस लड़के को जल्दी से वहाँ से हटाने के लिए कहता। तो जेंग उस लड़के का हाथ पकड़कर गुस्से में कहता, तुम अभी भी क्या कर रहे हो, बाहर निकलो, क्या तुम लोगों की बातें नहीं समझ सकते। तो उस लड़के को रोते हुए वहाँ से जाना पड़ता है। फिर कोई जेंग से कहता है, मेरे लिए कोई दूसरा आज्ञाकारी पर्सन ढूंढो और रात को मेरे कमरे में भेज दो। तो कोई ही आँख की ओर दिखाते हुए जेंग से कहता, अब से मैं मिस्टर ही के अफसरों के बारे में बताता हूँ, लोगों को उन्हें छूने मत देना। तो जेंग कहता कि उसे ये याद रहेगा। तो कोई थोड़ा गुस्से में जेंग से कहता है, अब मेरे लिए चीजें मत बिगाड़ो, तुम्हें पता है मैं अधीर हूँ। तो जेंग कहता, मैं निश्चित रूप से आपके लिए इसका ख्याल रखूंगा। और वो अपने मन में यानियान पर गुस्सा होते हुए इस सब का जिम्मेदार वो यानियान को ठहराता है। फिर हम उसी क्लब पे यानियान, शुशु और एक नए पर्सन को देखते हैं। यहाँ पर तीनों शराब पीते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी शुशु को जेंग का कॉल आता है और वो शुशु से कहता, वो दोनों किस कमरे में है, उसके पास एक काम है। तो यानियान के पूछने पर शुशु कहती है कि जेंग ने कहा ये एक काम है, और वो कहती है इस तरह की जगह पर इस तरह के काम की बात कर सकता है। फिर कुछ देर बाद जेंग अपने हाथ एक शराब का बोतल लेकर अंदर आते हुए उस पर्सन से कहता, सिंगल लीन, मैंने आपका नया गाना सुना है, ये बहुत अच्छा है। और जेंग, क्या मैं शराब नहीं लाया, और मैं उस कलाकार का भी जश्न मनाना चाहता हूँ, इसे मैं लाया हूँ, क्या ये स्वागत योग्य नहीं है? फ्रांस में सेंट्रो नोयल के संग्रह बाजार में उपलब्ध नहीं है। और वो ग्लास पर शराब डालकर यानियान को देते हुए कहता, आओ उन सभी को आजमाओ, जियाओ किंग, ये तुम्हारा है। तो यानियान कहता कि उसे कल काम है और वो शराब पीना नहीं चाहता। जिसमें जेंग कहता, कम पियो, बस 1 या 2 घूंट, ये ब्रदर जेंग मैं हूँ, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता? यानियान को वो शराब पीता देख जेंग एक कृपी हंसी देता है और वो शराब की बोतल को लेकर वहाँ से जाते हुए कहता, आज के लिए इतना ही, आप लोग मजे करो, मैं ऊपर पार्टी कर रहा हूँ। शुशु को जेंग का बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है और वो इसके बारे में उन सबसे कहती है। वो सिंगर शुशु से कहता कि वो ज्यादा ना सोचे। तो वो पर्सन टाइम देखते हुए कहता कि उसे जाना होगा क्योंकि कल सुबह उसे जल्दी फ्लाइट पकड़नी होगी। और वो उन दोनों से पूछता क्या वो उन दोनों को घर छोड़ दे। तभी यानियान उनसे कहता कि जियांगलिन थोड़ी देर में वहाँ पर आएगा, इसीलिए वो यहीं पर उसका इंतजार करेगा। उनके जाने के बाद यानियान अपने फोन पर टाइम देख रहा होता, तभी उसे बहुत ही ज्यादा नींद आने लगती है।